फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। मतलब एस एन जो है वो है 4n माइनस स्क्वायर एंड हमें निकालना है फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, टेंथ टर्म एंड nth टर्म। अब इसके अंदर जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है वो है 4n माइनस एन स्क्वायर। कोई भी एपी है, मान लीजिए A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। किसी भी एपी के लिए फर्स्ट टर्म दैट इज A1 विल बी इक्वल टू S1। क्यों? क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज इसका सम विल बी इक्वल टू A1 ओनली, फर्स्ट टर्म ओनली। तो फर्स्ट टर्म निकालना बहुत आसान है, n की जगह हम 1 रख देंगे, S1 विल बी आर फर्स्ट टर्म, n की जगह 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 3। S1 दैट इज सम ऑफ फर्स्ट टर्म विल बी 3 विच इज आर फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म आ गया 3। नेक्स्ट हमें बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स दैट इज S2 निकालने बोला है। S2 क्या हो जाएगा, n की जगह 2 रख देंगे, इस फॉर्मूले में n की जगह 2 रख देंगे, माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा हो गया 8, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, गया 4। S2 आ गया 4। तो क्या होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो होता है A1 प्लस A2। सिमिलरली S3 क्या होता है, S3 होता है A1 प्लस A2 प्लस 2 प्लस A3 दैट इज फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम। ऑल्सो अगर मैं देखूं जो S2 है इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू A1 दैट इज 1 प्लस A2। ऑल्सो S3 अगर मैं देखूं तो S3 को मैं A1 प्लस A2 दैट इज S2 प्लस A3 भी लिख सकती हूँ एंड सो ऑन। मतलब जो मेरा nth टर्म है दैट इज एस एन माइनस वन प्लस ए एन। ये फॉर्मूला किसी भी nth टर्म के लिए वैलिड है एंड कोई भी एस एन माइनस सम ऑफ एस एन माइनस में वन अगर मैं करूं तो मेरे पास nth टर्म आ जाएगा। दिस इज वैलिड फॉर एनी एपी। अब अगर मुझे बोला गया है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो A2 अगर मैं इसमें एस एन की जगह 2 रख दूं, A2 will be S2 minus S1 that is S2 है 4 and S1 है 3, क्या आ जाएगा 1। सिमिलरली अगर मुझे A3 निकालना है तो A3 will be S3 Sn minus Sn minus 1, तो S3 minus S2 which is S3 में इजीली इस फॉर्मूले में n की जगह 3 के निकाल सकती हूँ, तो 4 into 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस S2 हमने निकाला 4 है, ये हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 1। तो A3 दैट इज थर्ड टर्म हो जाएगा माइनस 1, सेकेंड टर्म हमने निकाला 1 है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स हो गया S2। हमें निकालना है टेंथ टर्म। अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, तो टेंथ टर्म क्या हो जाएगा Sn मतलब S10 माइनस S10 माइनस 1 दैट इज S10 माइनस S9। Sn में n की जगह 10 रख देंगे तो S10 आ जाएगा और n की जगह 9 रख देंगे तो S9 आ जाएगा। ये हो जाएगा n की जगह 10 रखेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस S9 रखेंगे तो n में n की जगह 9 रख देंगे, तो इसमें n की जगह 9 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 टू 9 माइनस 9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 40 100 माइनस 4 9 36 माइनस 81 जाएगा 40 माइनस 100 दैट इज माइनस 60 माइनस 36 प्लस 81। तो सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस A10 आ गया माइनस 15। और हमें निकालना है nth टर्म, तो nth टर्म हमने ऑलरेडी निकाल लिया Sn माइनस n माइनस 1। nth टर्म विल बी Sn है हमारा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1, तो n की जगह n माइनस 1 रख देंगे माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर
माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, n माइनस 1 का स्क्वायर इज n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2n दैट इज 6n माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4n माइनस 6n दैट इज माइनस 2n प्लस 5। यहाँ से हमारा nth टर्म आ गया 5 माइनस 2n, तो हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय 6 इज 6। अगेन 6 के बाद जो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर आएगा वो होगा 12, नेक्स्ट होगा वो होगा 18 एंड सो ऑन। ऐसे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें सम निकालना है जो कि 6 से डिविजिबल है। अब ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक एपी है क्योंकि इनमें कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है। इस एपी का कॉमन डिफरेंस हो गया 6, फर्स्ट टर्म हो गया अगेन 6 एंड हमें क्योंकि फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 40। हमें निकालना है एस 40, वो हम इजीली ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं जिसमें हमें n का वैल्यू भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है। एस 40 हो जाएगा 10/2 दैट इज 40/2, n की जगह 40 रख देंगे तो 2a, a है हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज 6 प्लस n माइनस 1 दैट इज 40 माइनस 1, टू कॉमन डिफरेंस है 6। तो सॉल्व कर लेंगे, जाएगा 20 इंटू 2 6 12 प्लस 40 माइनस 1 दैट इज 39 इंटू 6 जाएगा 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6 ये हो जाएगा 234, 20 इंटू 46 4920। हमारा S 40 दैट इज सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 भी 4920 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, में बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 का जो पहला मल्टीपल है वह 8, मतलब 8 का जो टेबल है उसमें सबसे पहले आता है 8, उसके बाद आता है 16, 8 2 16, 8 3 24, 32 एंड सो ऑन। इसमें इजीली हम देख सकते हैं ये एक एपी है, इस सभी में कॉमन डिफरेंस जो है वो है 8। आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करेंगे तो कॉमन डिफरेंस 8 हो जाएगा, तो ये एक एपी है। फर्स्ट टर्म हमें पता है 8 है, कॉमन डिफरेंस भी 8 है एंड हमें निकालना है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब n इज इक्वल टू 15 के लिए एपी का सम। ये हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे दैट इज एस n इक्वल टू n/2 टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t। n की जगह 15 रख देंगे, 15/2 दैट इज S 15 will be 15/2 into 2a, a है 8 प्लस n माइनस 1, n है हमारा 15 माइनस 1 टू d, कॉमन डिफरेंस अगेन 8 है। तो सॉल्व कर लेंगे, 15/2 will be 8 2 16 प्लस 14 into 8 जाएगा 15/2 into 15 प्लस 14 into 8 112 15/2 to 128 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, 15 इंटू 64 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 4 20, 6 30, 32, 64 जाएगा 960। सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 विल बी 960। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पहले हमें
जो सीरीज दी गई है वो एपी है कि नहीं वो चेक कर लेना है। दैट इज कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए, और अगर ये एपी है तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 क्या है? पहला ऑड नंबर है 1, देन है 3, उसके बाद वाला ऑड नंबर 5, देन 7 एंड सो ऑन। पीछे की साइड से 50 की साइड से देखें तो 50 एक इवन नंबर है, उसके जस्ट पहले आएगा 49, 49 एक ऑड नंबर है। अब ये जो सीरीज है उसके सभी टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो टू यूज दिस फॉर्मूला पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये सीरीज एक एपी है, एपी है या नहीं। वो चेक करने के लिए हम कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे। आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करेंगे। 3 माइनस 1 2 है, 5 माइनस 3 अगेन 2 है, 7 माइनस 5 अगेन 2 है। क्योंकि ये एक एपी है का कॉमन डिफरेंस हो गया 2 एंड फर्स्ट टर्म हो गया 1। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एस एन विल बी n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। बट हमें लास्ट टर्म पता है, दैट इज nth टर्म पता है। हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे क्योंकि ये एक एपी है, तो इसका nth टर्म हो जाएगा a प्लस माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे nth टर्म है हमारा 49, a का वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है एंड d का वैल्यू है 2। तो हम n के लिए इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हो जाएगा 49 माइनस 1, ये प्लस का 1 लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2। 49 माइनस 1 हो गया 48, 2 नीचे चला जाएगा, जाएगा 24, जाएगा n माइनस 1 का वैल्यू। यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा 24 प्लस 1 दैट इज 25। नंबर ऑफ टर्म्स इज n का वैल्यू आ गया 25। अब हमारे पास n का वैल्यू भी है, तो हम इजीली S25 दैट इज सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा n की जगह हम रख देंगे 25 अपॉन 2 इंटू 2a, a है हमारा 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हो गया 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 25 अपॉन 2 टू 2 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 25 टू 1 प्लस 24 is 25 into 25 is 625. First 25 terms of this AP will be 625. ये हो गया हमारा आंसर।